गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बच्चा, गुड इवनिंग बच्चा। लास्ट क्लास में गुड कोई इवनिंग। डाउट? गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में कोई डाउट है किसी को? लास्ट क्लास में किसी डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। आप वो रिकॉर्डिंग भेजेंगे नहीं भेजे? अरे मैं थोड़ा सा नेट का थोड़ा इशू हो गया था बच्चा उस टाइम, जब उस टाइम में याद नहीं रहा। मैं भेज दूंगा, आज रात में भेज दूंगा क्लास के बाद। ठीक है? ठीक क्लास के बाद, है क्लास के बाद मतलब 11:30 बजे। सर, आज भेज दीजिएगा। हाँ, मेरा 2 क्लास आ जाए तो 11:30 बजे के ठीक है बाद सर, बाद में ठीक है, भेज मैं दूंगा। देख लूँ। ठीक बच्चा, ठीक है। ठीक है सर, मैं रात में देख। हाँ सर हाँ, ठीक है। ठीक, आदित्य बोलो। सर प्रेशर और टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल का ग्राफ थोड़ा दिखाएंगे सर? अच्छा, हाँ हाँ, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना। हाँ सर। हाँ, ये देखो यहाँ पे ग्राफ। ये वाले। हाँ। इसमें समझाना है क्या? नहीं सर, तो इसमें हम स्लोप को देख के और सर वाई इंटरसेप्ट को देख के भी हम निकाल सकते हैं ना कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है? हाँ, देख निकाल सकते हो। सर लास्ट क्लास हमने इधर तक ही पढ़ा था ना? हाँ, यहीं तक मैं कवर किया था। ठीक है, यस सर, यस सर। देखो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ दोबारा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ तो आपका स्लोप है। स्लोप में के है, स्लोप के अंदर के है। ठीक है, और आपका इंटरसेप्ट के अंदर भी के है। और के का मतलब क्या है? तो आपका अब के क्या है? एनआर बाई भी। के क्या है? एनआर बाई भी। तो स्लोप के अंदर भी के है और इंटरसेप्ट के अंदर भी के है। तो जिसका वॉल्यूम बड़ा होगा ना, उसका के छोटा होगा, यानी उसका इंटरसेप्ट भी छोटा होगा और उसका स्लोप भी छोटा होगा। ठीक है, यानी उसका एंगल भी छोटा होगा, और उसका वाई इंटरसेप्ट भी छोटा होगा। बात समझे? अटेंशो? हाँ हाँ सर, समझे। हाँ, जिसका भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना है। तो ये आपका पूरा कवर है। जे एडवांस का चीज है ये सारा चीज। जैसे ये ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ आई थिंक लास्ट ईयर जेई मैंने पूछा, जेई मैंने जे एडवांस से पूछा क्वेश्चन है ये ग्राफ, डिग्री सेल्सियस वाला। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो उसमें देख लेंगे। ठीक है, बताना ना। तो नेक्स्ट हम लोग, तो क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं डाल्टन्स लॉ पे। ठीक है, डाल्टन्स लॉ पे ध्यान देना। डाल्टन्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है? ध्यान देना, डाल्टन्स लॉ का वैलिडिटी पहले रखना। और लिखा हुआ होगा डाल्टन्स लॉ इज वैलिड फॉर नॉन रिएक्टिव मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस। यानी आपका जो गैसेस होना चाहिए ना, वो आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तो डाल्टन्स लॉ एक मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस के लिए वैलिड होगा। किसके लिए? जो आपस में रिएक्ट नहीं करता हो, जो आपस में रिएक्ट नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं। ठीक है, कभी कभी गैसेस अगर आपस में रिएक्ट करेगा, वहां पे डाल्टन्स लॉ को फॉलो मत करना। तो ये पहले एक कंडीशन बता दिए। अब डाल्टन्स लॉ होता है क्या, समझो आप। डाल्टन्स लॉ होता है क्या, समझो आप। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है अभी मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ इस चीज को। तो पहले इसको देख लेते हैं डाल्टन्स लॉ होता क्या है, फिर ऐसा क्यों होता है, फिर हम समझाते हैं आपको। ध्यान देना कि अगर मान ले तेरे पास एबीसी 3 गैस है, तीनों, और एबीसी क्या आइडियल गैस है। हम एज्यूम करके क्या कर रहे हैं कि एबीसी क्या है? आइडियल गैस है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं तो ए का कुछ अपना प्रेशर होगा, उसको हम पीए बोलते हैं। बी का कुछ अपना प्रेशर होगा, उसको हम पीई बोलते हैं। ठीक है, और सी का अपना कुछ प्रेशर होगा, उसको हम पीसी बोलते हैं। मतलब हर गैस का अपना एक प्रेशर होगा। ठीक है, जिसको हम उसका इंडिविजुअल प्रेशर बोलते हैं, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे एबीसी अगर 3 गैस एज्यूम करें सिस्टम में है, तो ए का गैस का अपना प्रेशर होगा, बी गैस का अपना प्रेशर होगा, सी गैस का अपना प्रेशर होगा। तो जो अपना अपना प्रेशर होता है ना, उसको बोला गया पार्शियल प्रेशर। उसके लिए वर्ड यूज होता है पार्शियल प्रेशर। यहाँ पे जो ए का बोलेंगे, ए का पार्शियल प्रेशर क्या है? ए का पार्शियल प्रेशर बोलने का मतलब है कि ए का प्रेशर कितना होता है बताया। तो जो पीए है वो होगा ए का पार्शियल प्रेशर, पीबी क्या होगा? बी का पार्शियल प्रेशर, और पीसी क्या होगा? सी का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो जो जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है उसी को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक, लेकिन जब तुम मेजर करोगे, जैसे मान लो कि तुम टायर में हवा भरते हो, तो टायर में एयर भरते हो आप। एयर में क्या है? O2 N2 दोनों होता है।
O2 का अपना अलग प्रेशर होगा, N2 का अपना अलग प्रेशर होगा। लेकिन जब टायर का जब प्रेशर आप मेजर करते हो तो कभी भी जो प्रेशर का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है कभी आपको नहीं बताया कि आपका O2 का कितना, N2 का कितना। वो क्या बताता हमेशा, आपको हमेशा बताता टोटल प्रेशर। तो जब भी आप किसी चीज से मेजर करते हो प्रेशर को तो वो ABC का अलग अलग प्रेशर नहीं बताएगा, आपको एक कंबाइंड प्रेशर बताता है। और क्या बताता है, कंबाइंड प्रेशर बताता है। ठीक है, तो जो कंबाइंड प्रेशर बताता है उसको बोलते हैं लोग प्रेशर टोटल प्रेशर। ठीक है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ABC का अपना अपना प्रेशर होगा, PAPPC। और अगर बोले कि P टोटल क्या होगा तो P टोटल क्या होगा, तीनों का सम होगा, तीनों का सम होगा। ठीक है, तो ये होता है कि आइडियल गैसेस। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ जो है, यहाँ पे जो P टोटल है वो PA प्लस PC का सम हो रहा है। ठीक, अब एक चीज आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है, ठीक है, जिसको आप लोग को थोड़ा फील करना है। अगर मान लिया एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर 5 लीटर का है, उसमें अगर O2 डालोगे तो O2 कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 5 लीटर। गैसेस क्या है, गैसेस का जो वॉल्यूम होता है ना वो इक्वल टू होता है कंटेनर का वॉल्यूम। जिस कंटेनर में तुम गैस को डालोगे गैस पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सॉलिड की तरह है। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में क्या होता है कि जितना जगह होगा उतना ही ऑक्यूपाई करेगा। मतलब तुम्हारा अगर वॉल्यूम अगर कंटेनर का 5 लीटर है और सॉलिड अगर 500 ग्राम होगा तो 500 वाला ग्राम वाला एरिया ऑक्यूपाई करेगा, पूरे कंटेनर फैलेगा नहीं। बट अगर आप मान लो कि अब गैस को 2 ग्राम भी ले लो, गैस को 2 ग्राम भी ले लो तो गैस क्या करेगा, गैस पूरा 5 लीटर में फैल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि अगर पूछा जाए कि ए का वॉल्यूम क्या है, इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम को अगर V मान ले, इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम को अगर V मान ले तो गैस बोलेंगे गैस का ए का वॉल्यूम कितना है, तो आप बोलोगे गैस का ए का वॉल्यूम भी V होगा। गैस B का वॉल्यूम कितना है तो गैस B का भी वॉल्यूम V ही होगा। ठीक है, और गैस C का वॉल्यूम कितना होगा तो गैस C का वॉल्यूम भी क्या होगा, V होगा। यानी हर गैस का वॉल्यूम उस कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा। इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछेंगे मेरे से। जब भी कोई गैस होता है तो गैस ऐसा नहीं कि ए गैस 1/3 में रहेगा, बी गैस 1/3 में वो रहेगा, सी गैस 1/3 में रहेगा, ऐसा नहीं है। ए गैस ही पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, बी भी पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, सी भी पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। जब भी हम वॉल्यूम का बात करेंगे किसी भी गैस का तो गैस का वॉल्यूम हमेशा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये बात को आपको अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं बोलना कि अगर गैस बोलेंगे गैस ए का मोल, एक गैस ए 1 मोल है, गैस बी भी 1 मोल है और गैस सी भी 1 मोल है, तो ऐसा नहीं है कि ए ऑक्यूपाई करेगा V/3, बी ऑक्यूपाई करेगा V/3 और सी ऑक्यूपाई करेगा V/3, ऐसा नहीं होगा। इसमें गैस ए भी ऑक्यूपाई करेगा V, गैस बी भी ऑक्यूपाई करेगा V और गैस सी भी ऑक्यूपाई करेगा V। ये इसको समझना बहुत जरूरी है। इतना क्लियर आप लोगों को सबको? तो गैसेस जो, यस सर। हाँ ठीक है, तो बच्चे लोग, तो गैसेस जो होगा, गैसेस को मतलब नहीं है बाकी सबसे, गैस जो होगा, जो भी गैस होगा पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि अगर गैसेस आइडियल होगा तो आइडियल गैसेस का प्रेशर क्या होता है, आपस में क्या होता है, ऐड अप करते चले जाओ। इसको ऐसा आप सोच सकते हो ना, जैसे मान लो कि मेरे पास 3 स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है, एक स्टूडेंट सी है। तो अगर मान लेते कि जो स्टूडेंट ए है वो रूम में अगर मान लेते कि मेरे पास 4 दीवार है, 4 वॉल है, रूम का 4 वॉल उसका होता है ना, तो जो स्टूडेंट ए है वो किसी एक वॉल पे आके धक्का मारना स्टार्ट कर चुका है। ठीक है, अब वो धक्का मारेगा तो उसका अपना एक फोर्स होगा, उसके कारण एक प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक, जो स्टूडेंट बी है वो किसी दूसरे दीवार पर जाके धक्का मारेगा और जो स्टूडेंट सी है वो किसी और दीवार पर जाके अपना फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो तीनों स्टूडेंट अलग अलग वॉल पे ऐड कर रहा है। तो अब आप बताओ कि स्टूडेंट ए का फोर्स को स्टूडेंट का बी आके चेंज कर सकता है क्या? मतलब स्टूडेंट ए किसी अलग वॉल पे कोलाइड में फोर्स लगा रहा है और स्टूडेंट बी किसी अलग वॉल पे फोर्स लगा रहा है, तो बी का जो फोर्स है ए के फोर्स को चेंज करेगा क्या? हेलो सर थोड़ा रिपीट कीजिए सर, आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा नहीं सर। ठीक है, सुनो, मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे पास अगर एक रूम में 4 वॉल होता है, ठीक है, तो चारों वॉल पे यानी दीवार पे अगर मान लेते हैं कि मेरे पास 3 स्टूडेंट है, ABC 3 स्टूडेंट्स है, तो तीनों अलग अलग वॉल पे अगर प्रेशर अप्लाई करेगा, मतलब अपने हाथ से पुश करेगा, ठीक है, तो स्टूडेंट बी का जो पुश है उससे ए के पुश को फर्क पड़ेगा क्या?
नो सर। नो सर। ठीक है, नो तो वो सर। अलग अलग वॉल पे है, तो ठीक है ना। तो स्टूडेंट सी अपना ए बी सी इंडिपेंडेंट है, उसको मतलब बी को ए बी ए सी से मतलब नहीं है, सी को ए बी से मतलब नहीं है, तो सब अपना अपना पुश कर रहा है, तो अपना अपना एक प्रेशर एंड फोर्स क्रिएट कर रहा है। तो टोटल प्रेशर को टोटल प्रेशर मांगे तो क्या हो, सारे को एडअप कर देंगे, बट किसी और का पुश से दूसरे का पुश में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसको बोलते हैं आइडियल कंडीशन, कि एक दूसरे को मतलब नहीं है। अगर मान लो ऐसा होगा कि नहीं, स्टूडेंट ए के पीछे आके बी भी आके चिपक गया, ठीक है, और बी भी साथ में फोर्स लगाने चालू कर गया, तो उसमें हो सकता है कि बी का पीछे का फोर्स ए को कुछ और प्रेशर दे दे। तो ऐसा कंडीशन नहीं है, ये होता है नॉन आइडियल कंडीशन। सॉरी, मतलब हम जब बात करें आइडियल कंडीशन का, तो आइडियल गैस का मतलब होता है कि जो आपस में इंटरेक्ट नहीं करता है, आपस में इंटरेक्ट नहीं करता है। इसमें अलग अलग वॉल पे ये सोचो कि हर लोग अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, उसको एक दूसरे से मतलब नहीं है, ठीक है। और जब बीज और ए में अगर इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर मान लो कि ए भी दोस्त हो गया, ए और बी दोस्त हो गया, तो ए भी दोनों क्या करेगा, तो उसका काम उसको दिया गया, होमवर्क दिया गया था कि दीवार में पुश करो। अब दोस्ती होएगा तो क्या करेगा, वो पुश करना बंद करके बात करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। मतलब आपस में एक अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों पुश करना बंद करके अट्रैक्ट होकर बात करेगा, तो क्या होगा, पुश करना कम कर देगा वो लोग, तो प्रेशर क्या होगा, दोनों का प्रेशर अफेक्टेड हो जाएगा एक दूसरे के कारण। इसको बोलते हैं जब गैसेस आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, गैसेस आपस में इंटरेक्ट करेगा, तो वो सिचुएशन होता है नॉन आइडियल गैसेस का। तो हम नॉन आइडियल गैस का बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें आइडियल गैसेस का, जहां पे कोई इंटरेक्शन हो नहीं रहा है। इंटरेक्शन हो नहीं रहा है इसका मतलब क्या है, ए बी सी अलग अलग है, उसका प्रेशर अलग अलग रहेगा, उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं है। टोटल प्रेशर का बात करेंगे तो सबको सिंपली ऐड कर देना है। ये समझ में आप लोग को थोड़ा सा, हाँ सर। ठीक है। तो अब 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 यहाँ समझोगे इस चीज को। तो अगर हम बात करते हैं अभी, अब हर गैस के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, हर गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, तो ध्यान देना। तो आप यहाँ देखोगे ध्यान से, तो अगर गैस ए के लिए हम अप्लाई करें आइडियल गैस, तो आइडियल गैस इक्वेशन, तो गैस ए का प्रेशर, तो हम अप्लाई बेसिकली क्या करें, तो हम लोग हर गैस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी को अप्लाई कर रहे हैं। तो गैस ए का प्रेशर कितना है, पीए है, और उसका वॉल्यूम क्या होगा, वी होगा, उसका मोल कितना होगा, Na होगा, और RT, ये हो गया गैस ए के लिए। गैस बी के लिए क्या होगा, तो गैस बी का प्रेशर PB, वॉल्यूम कितना बी का, वॉल्यूम भी ही रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ गैस बी NB RT। PC, गैस सी के लिए क्या होगा, PC इंटू वॉल्यूम इक्वल टू NC, मोल ऑफ NEC का और RT, ये हो जाएगा आपकी गैस सी के लिए। ये हो गया आपका ABC के लिए, ये आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मान लेते हैं कि इसको हम ऐड कर दे, तो इसको अगर ऐड कर दिया जाए, या फिर आप कर सकते हो आप टोटल के लिए अप्लाई कर दो, या तो आप इन तीनों को ऐड कर दो, तो ऐड करो तो क्या हो जाएगा, ऐड करोगे तो क्या होगा, वॉल्यूम तीनों में सेम है, तो PA प्लस PB प्लस PC, और वॉल्यूम बाहर ले लेते हैं, भी कॉमन रहेगा। सिमिलरली क्या होगा, मोल में क्या होगा, मोल A प्लस मोल B प्लस मोल C, और ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा, RT रहेगा। ऐसा कुछ हो सकता है, तीनों को ऐड करने से ऐसा मिल सकता है। अब इसमें ध्यान देना, इस PA प्लस PB प्लस PC क्या होगा, PT होगा, P टोटल, और वॉल्यूम, और Na प्लस NB प्लस NC क्या होगा, मोल टोटल मोल इंटू RT। तो आप ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बात समझ में आ रहा है। या फिर या फिर आप चीज ध्यान देना, जब भी सिचुएशन आइडियल गैसेस का होगा, उस केस में जब भी आपका मिक्सचर होगा, तो मिक्सचर में आप डायरेक्टली आप इतना जोड़ने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, P टोटल इंटू वॉल्यूम इक्वल टू मोल टोटल RT आप बोल सकते हो, ठीक है। टोटल मोल का एडिशन कर लेंगे ना गैसेस में, तो भी काम चलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको इस चीज को ऐड करके सोचना ही तब पड़ेगा। तो इससे ऐसा बोल रहे हैं कि किसी भी आइडियल गैस का मिक्सचर्स में जो प्रेशर टोटल होता है इंटू वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, मोल टोटल। इस मोल टोटल में आपका अलग अलग गैस का टाइप है, कुछ A का टाइप का है, कुछ B का टाइप है, कुछ C का टाइप है, लेकिन हम उसको कंबाइन ले लेंगे, यानी सारे मोल का जोड़ सकते हैं डायरेक्टली हम, ठीक है। तो P टोटल इंटू वॉल्यूम इक्वल टू मोल टोटल RT हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमको बस गैस का क्या चाहिए, मोल चाहिए, गैस का अलग गैस का मोल निकाल लेंगे,
टोटल मोल को जोड़ लेंगे तो पी टोटल इंटू वॉल्यूम इक्वल टू मोल टोटल आरटी हम लिख सकते हैं। उसको मैं यहाँ से प्रूफ कर दिए, इससे भी हम प्रूफ कर चुके हैं आपको, ठीक है, यहाँ से प्रूफ हो चुका है। अब क्या कर यहाँ पे ध्यान देना, हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे इसको 1 बोला गया है, इसको 2 बोला गया है, इसको 3 बोला गया है, इसको 4 बोला गया है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक। अब इसमें क्या करना है, जो 1 है ना, 1 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, 1 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1 को जब 4 से डिवाइड करो तो क्या होगा, तो वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। जब 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, आप इस क्वांटिटी को इससे डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, और इसको डिवाइड कर रहे हो इससे पैरेलली। तो यहाँ जो है, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे वॉल्यूम सेम है तो कैंसिल हो जाएगा वॉल्यूम, और यहाँ पे आरटी जो है वही आरटी यहाँ भी है, तो क्या होगा, कैंसिल कर जाएगा तो क्या होगा, तो आपका आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, पी ए बाई पी टी इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ ए बाई मोल टोटल। अब जो मोल ऑफ ए बाई मोल टोटल है वो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा ए का, मोल ऑफ ए बाई मोल टोटल क्या होगा, गैस ए का मोल फ्रैक्शन, तो उसको एक्स से लिखा गया है, एक्स से गैस ए का मोल फ्रैक्शन, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि पी ए प्रोपोर्शनल टू या पी ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टी, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अब ध्यान देना, हम शुरुआत क्या किए थे, कि गैस का आपके पास मिक्सचर पड़ा हुआ है, गैस का आपके पास मिक्सचर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो गैस का अगर मिक्सचर पड़ा हुआ है तो हम जब प्रेशर मेजर करेंगे तो वो क्या मिलेगा, पीए मिलेगा। अगर आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो गैस का, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप गैस का प्रेशर मेजर करते हो, तो आपको कौन सा प्रेशर देगा, तो आपको देगा हमेशा पीटी देगा, क्या देगा आपको, पीटी देगा, पीए नहीं देगा। तो अगर आपको पीए निकालना है तो पीए निकालने क्या करेंगे कि पीटी को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए से, तो आपको पीटी मिल जाएगा। यानी किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है इक्वल टू क्या होगा, उस गैस का मोल फ्रैक्शन इनटू उसका प्रेशर, उस सिस्टम का टोटल प्रेशर, ये हो जाएगा, आपको मिल जाएगा आपको पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो डाल्टन्स लॉ से हम लोग पार्शियल प्रेशर निकालना सीखेंगे, बात समझ में आया आप लोग को। तो अगर आपको गैस का सर वो पार्शियल, जो कंपोनेंट, सर हाँ बोलो विदिशा। सर वो जो गैस का मोल तो दिया होगा ना क्वेश्चन में, हाँ दिया सर होगा, वो जो दिया होगा, गैस का मोल तो दिया ना क्वेश्चन में, हाँ दिया होगा, ठीक है। ठीक है सर। जैसे मान ली कि अगर एयर दे देगा तो एयर का आपको पता होना चाहिए, एयर में क्या होता है, 20% ऑक्सीजन होता है और 80% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो एयर दे देगा तो एयर के बारे में आपको नहीं देगा, एयर का आपको पता होना चाहिए। तो एयर आपको पता होना चाहिए, तो एयर जो है, तो एयर में 20% क्या होता है, O2 होता है, और 80% क्या होता है, 80% आपका N2 होता है। ये आपको ये दिमाग में सेट रखना है, एयर का इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोग को, नहीं? नो सर। सिमिलरली क्या बोलेंगे, नो सर। सिमिलरली अगर हम मान लो कि प्रेशर बी को डिवाइड कर देते हैं, इससे इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 4 से, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, वहां पे क्या निकल के आ जाएगा, तो वहां पे निकल के आ जाएगा पीबी बाई पीटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो वहां पे क्या हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हो जाएगा पीबी इक्वल टू यानी प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पीटी, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। सिमिलरली क्या होगा, पीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू पीटी, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें एक चीज और ऐड हो सकता है, इसमें ऐड क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो सिस्टम के लिए पीटी तो कॉमन है, पीटी तो सबके लिए कॉमन है, इवन जो मोल फ्रैक्शन है, तो हर गैस के अंदर जो है, हर गैस के अंदर जैसे पीए के अंदर क्या था, पीए के अंदर मोल फ्रैक्शन हुआ था, तो मोल फ्रैक्शन ए के अंदर क्या होगा, मोल ऑफ ए बाई मोल टोटल इंटू पीटी होगा। तो ये जो मोल टोटल और पीटी हर जगह कॉमन रहेगा, मोल फ्रैक्शन के अंदर क्या होगा, मोल टोटल होगा और पीटी हर जगह कॉमन है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अगर हमको सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी दिखाना है तो हम बोल सकते हैं कि जो किसी भी गैस का जो प्रेशर होगा, किसी भी गैस का प्रेशर उसके मोल के प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा बोल सकते हैं क्या, क्योंकि यार पीटी और मोल टोटल तो क्या है, कॉमन है हर जगह ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि
हर गैस का जो प्रेशर होगा उसके मोल के प्रोपोर्शनल होगा, उसके मोल के प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि गैस ए का जो प्रेशर होगा वो प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ ए होगा, गैस बी का जो प्रेशर होगा प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मोल ऑफ बी होगा, गैस सी का जो प्रेशर होगा प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मोल ऑफ सी होगा। इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? नो सर। बात समझना है? इसी को दिमाग में सेट कर लेना कि हर गैस का जो प्रेशर होता है ना, हर गैस का जो प्रेशर होता है वो उसके मोल के प्रोपोर्शनल होता है उस सिस्टम का। ठीक है, तो यही चीज यहाँ समझाया हुआ है। तो जो स्क्रीन पे है उसको आई थिंक देखो वही पे नीचे समझाया हुआ है इसको दोबारा। दोबारा क्या समझाया हुआ है कि जो पार्शियल प्रेशर, यानी पार्शियल प्रेशर मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल प्रेशर होता है। तो जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा उसका रेशियो उसके मोल के रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो वही चीज हम समझा रहे थे कि पीए का प्रेशर प्रोपोर्शनल टू क्या हो, मोल ऑफ ए, पीबी का मोल ऑफ बी, पीसी का मोल ऑफ सी। ठीक है, तो ये आपको ये समझ में आ गया आपको। अब एक क्वेश्चन है कि हम एक कंडीशन लिखे हुए, कंडीशन क्या लिखे थे, ठीक है, कि आपका गैस रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। गैस रिएक्टिव होने से क्या दिक्कत होगा, तो वो भी ध्यान दो सुनो। तो अगर मान लेते हैं, सुनो, अगर मान लेते हैं कि ऐसा गैस हम लेते हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहा है, तो उसका एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। एग्जांपल क्या ले रहा हूँ, आपके पास अगर सिस्टम में एक सेकंड, आपके सिस्टम में मान लेते हैं कि आपके सिस्टम में वॉल्यूम भी है। ठीक है, तो वॉल्यूम भी है आपके पास, और इसके अंदर क्या है, H2 है और Cl2 है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है। ठीक, तो आइडियली क्या होना चाहिए कि हाइड्रोजन का प्रेशर अलग होना चाहिए, प्रेशर इसको H2 बोल सकते हैं, और क्लोरीन का प्रेशर को क्या बोलते हैं, प्रेशर Cl2 बोल सकते हैं। अब क्या है, H2Cl2 क्या होता है, बहुत इजीली रिएक्ट कर जाता है। तो अगर मान लो इसको रिएक्शन करवा दोगे तो आपको पता है कि H2 + Cl2 क्या बनेगा, तो बनेगा 2HCl। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं इसका अगर मान लेते हैं 1 मोल है, और इसका भी अगर मान लेते हैं 1 मोल, अगर मान लेते हैं तो इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, तो जब रेट करते क्या होगा, दोनों 0 हो जाएगा, और HCl का क्या है, 2 मोल हो जाएगा, HCl का 2 मोल हो जाएगा। तो अगर रिएक्शन अगर सिस्टम हो गया तो आपको तो पता नहीं रिएक्शन हो रहा कि नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली सिस्टम में क्या बन गया होगा, HCl बन गया होगा 2 मोल। ठीक है, तो आप अगर अब बोलोगे कि H2 का प्रेशर कितना होगा, तो H2 का प्रेशर तो 0 हो गया ना जी, यहाँ पे तो H2 0 है, इनिशियल में H2 1 मोल था, कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका बिगिनिंग में अगर मान लेते हैं कुछ प्रेशर पीएच, प्रेशर हाइड्रोजन था, यहाँ पे कुछ प्रेशर क्लोरीन था। ठीक है, तो उस केस में अगर ऐसा हम देखते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा P of H2 कुछ होगा, यहाँ पे P of Cl2 कुछ होगा। अगर रिएक्शन के बाद हो तो रिएक्शन में क्या होगा, इस पॉइंट पे P of H2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का कुछ मोल ही नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, P of Cl2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे Cl2 का मोल ही नहीं है। तो जो भी यहाँ पे प्रेशर किसके कारण होगा, ड्यू टू प्रेशर ऑफ HCl होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, क्योंकि मोल अभी अगर टेम्परेचर सेम है, मान लेते हैं अगर T कांस्टेंट है प्रोसेस में, अगर प्रोसेस में T कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, तो चूंकि यहाँ पे गैस का 2 मोल था और यहाँ पे गैस का 2 मोल है, तो प्रेशर टोटल जो होगा सेम रहेगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर Pt अगर x होगा तो यहाँ का भी Pt x होगा, क्योंकि यहाँ पे गैस का मोल तो सेम ही है ना। तो गैस का टोटल मोल अगर चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, तो गैस का टोटल प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा इस केस में। लेकिन आपका हाइड्रोजन खत्म हो चुका है और Cl2 खत्म हो चुका है, तो हाइड्रोजन और Cl2 का प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पहला केस आपको समझा रहे थे, थोड़ा सा क्लियर हो आप लोग को? हेलो, यस सर। ठीक है, तो इसमें हटा रहा हूँ इसको। एक और केस में आपको बता रहा हूँ, एक और केस बता, यहाँ पे इसमें था, इसमें आपका हाइड्रोजन मतलब इंडिविजुअल गैस का प्रेशर 0 हो चुका है कि वो रेट हो चुका था। एक तो ये प्रॉब्लम होगा गैस अगर रेट करेगा तो, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टोटल प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, टोटल प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि गैस का मोल्स में कोई चेंज नहीं हो रहा ओवरऑल। ठीक है, तो इस केस में गैस का टोटल मोल में कोई चेंज, टोटल प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा।
लेकिन अब ध्यान दे कि अगर हम यहाँ पे लेते हैं अगर लेते हैं ऐसा कुछ सिस्टम में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, N2 और H2 है, ठीक है। और ध्यान दे इसका ले लिए हम लोग, इसका ले लिए हैं 12 मोल, और इसका ले लिए आपको, इसको ले लिया है, इसको ले लिया गया 2 मोल N2 को, कुछ N2 का प्रेशर होगा, H2 का प्रेशर होगा। और हमको पता है कि अगर हम टेम्परेचर को हाई कर दे, देखो जनरली नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करता है, तो हम अज्यूम करें कि हम टेम्परेचर इनफ कर दिए हैं, ये रिएक्ट कर जाएगा, तो ये रिएक्शन ऐसे करता है, ऐसा बनता है, अमोनिया बनेगा, ठीक है। अब देखो अगर मान लो कि ऐसा अगर हुआ तो प्रॉब्लम क्या होगा समझो आप। अगर मान लेते हैं इसका 2 है, इसका 12 मोल है, तो लिमिटिंग कौन होगा, लिमिटिंग नाइट्रोजन होगा, तो नाइट्रोजन का मोल बचेगा 0, और 1 मोल के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, 2 मोल नाइट्रोजन के लिए हाइड्रोजन का मोल कितना चाहिए, 6 मोल चाहिए, तो 6 मोल चाहिए, तो आपका 6 मोल 12 मोल तो दिया हुआ हाइड्रोजन, तो 6 मोल उसमें रिएक्ट कर तो बचेगा कितना, तो बचेगा 6 मोल बचेगा। और नाइट्रोजन के 1 मोल से अमोनिया 2 मोल बनता है, तो नाइट्रोजन का 2 मोल से अमोनिया कितना बनेगा, 4 मोल बनेगा, क्या बनेगा, 4 मोल बनेगा। ये आपका फाइनल कंडीशन, आपका फाइनल कंडीशन है, यानी फाइनल में क्या क्या कितना बचेगा, और ये इनिशियल था, ये बिगिनिंग का था, ठीक है। तो आपका फाइनल सिचुएशन में क्या होगा, तो फाइनल सिचुएशन में N2 तो 0 हो गया, N2 रहेगा नहीं, तो जो क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा और अमोनिया रहेगा। तो अमोनिया का मोल कितना 4, हाइड्रोजन का कितना 6। इस केस में ध्यान देना, एक तो नाइट्रोजन का प्रेशर खत्म हो चुका है, 0 हो चुका है, दूसरा क्या है कि यहाँ पे ओवरऑल मोल कितना है, 14 मोल है, H2 का 12 और N2 का 2, तो मोल 14 है, और यहाँ पे मोल कितना है, 10 मोल है। तो यहाँ का पी टोटल अगर x होगा, तो यहाँ का पी टोटल x नहीं होगा, पी टोटल यहाँ पे कुछ दूसरा होगा, y मान लेते हैं, सच दैट y का वैल्यू जो होगा x से छोटा होगा, x से छोटा होगा, क्योंकि x में 14 मोल का, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है मान लेते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट मान लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि अगर x का मतलब x जो है, पी टोटल x जो है उसमें 14 मोल का इक्विवेलेंट है गैस के बारे में, और पी टोटल y है जो नीचे में, उसका मोल टोटल कितना है, 10 ही मोल है, उसका मोल 10 ही मोल है, ठीक है। तो ये डिफरेंस इसलिए यहाँ पे क्रिएट होगा, बात समझ में आया। इसलिए अगर सिस्टम रिएक्टिव होगा तो रिएक्शन ऑकर करेगा, तो गैस का मोल चेंज कर जाएगा, गैस का मोल चेंज कर जाएगा, तो आपका पूरा का पूरा जो पी टोटल है वही चेंज कर जाएगा, तो आपका गैस, ये तो गैस भी खत्म हो सकता है, ऊपर से पी टोटल भी चेंज कर जाएगा। इसलिए क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर यानी डाल्टन्स लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, वो आप रिएक्टिव मिश्रण में अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। ठीक है, चलो जिसका डाउट था क्लियर हुआ। यस सर। यस सर, नो डाउट। ठीक है, इसलिए जब रिएक्शन ऑकर करेगा, हाँ लेकिन ध्यान देना N2+H2 रिएक्ट नहीं करता आपस में जल्दी, N2+H2 को रिएक्टिव सिस्टम नहीं मानोगे जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं बोला जाए। हाँ हाइड्रोजन क्लोरीन को आप मान सकते हो, H2+Cl2 को आप मान सकते हो रिएक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें एक और चीज आपको बताया गया है कि अगर मान लेते हैं कि अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर कोई गैस डी को ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है और आपके वेसल में गैस डी को ऐड किया गया है, और आपका टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, आपका टेम्परेचर भी कांस्टेंट माना गया है, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम गैस, एक नया गैस डी ऐड कर रहे हैं, मतलब एबीसी पहले से था अपने पास, एक नया गैस डी ऐड कर रहे हैं, नया गैस डी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब तो गैस के डी को ऐड करने से, मान लो कि आपके क्लासरूम में 3 बच्चा था, एबीसी बच्चा था, चौथा बच्चा डी को ऐड करेगा, तो डी क्या होगा, चौथे वाल पे चला जाएगा, तो डी के चौथे वाल पे जाने से एबीसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एबीसी का प्रेशर वही का वही रहेगा। तो एक नया गैस को ऐड करने से आपका एबीसी को कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी एबीसी का जो प्रेशर है वो उतना ही रहेगा, तो पीए पीबी पीसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नया गैस के एडिशन से बशर्ते जो नया गैस ऐड हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, तो नया गैस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका इनर्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए चलो, इनर्ट का मतलब नोबेल, इनर्ट का मतलब क्या बोल रहे हैं, इनर्ट का मतलब जो रिएक्ट ना करे, नॉन रिएक्टिव। तो गैस डी भी कैसा होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव, ठीक है। तो गैस डी भी नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, उसमें क्या होगा, एबीसी को उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मान लो कि कोई एक नया नॉन रिएक्टिव गैस को हम ऐड कर रहे हैं जो रिएक्ट नहीं करेगा एबीसी से, तो उसके ऐड करने से एबीसी के प्रेशर को फर्क नहीं पड़ेगा, एबीसी का प्रेशर वही का वही रहेगा, ठीक है। बट गैस डी का एक नया प्रेशर होगा जिसको हम पीडी बोलेंगे, तो गैस जो डी है उसका भी अपना प्रेशर बिल्ड करेगा, उसको हम पीडी बोल रहे हैं,
तो नया गैस को ऐड करने से पीए पीबी पीसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक नया प्रेशर बिल्ड होगा जिसको हम पीडी बोल रहे हैं। तो पीडी एक नया प्रेशर है, तो आपका टोटल प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर पहले पीए प्लस पीबी प्लस पीसी था, तो टोटल प्रेशर में पीए प्लस पीबी प्लस पीसी पहले से था, उसमें एक नया टर्म ऐड हो जाएगा। क्या टर्म हो जाएगा? पीडी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जो नया टर्म ऐड होगा इसके कारण क्या होगा? इसके कारण आपका पी टोटल का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज करेगा। पी टोटल का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो आपके नया गैस को ऐड करने से गैसेस का पार्शियल प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता है। हाँ, टोटल प्रेशर में चेंज होगा। टोटल प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। टोटल प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को? चलो, नो सर। नो सर, नो डाउट। ध्यान देना, एक टर्म होता है एक्वस टेंशन। ठीक है, एक टर्म आएगा, आप लोग यूज इस डाल्टन्स लॉ में आप लोग ज्यादा इसको एनकाउंटर करोगे इस टर्म को। ये टर्म अपने पास क्या है? एक्वस टेंशन। तो एक्वस टेंशन होता है क्या, समझो यहाँ पे। तो जैसे देखो, हम लोग भुवनेश्वर में रहते हैं, तो भुवनेश्वर में देखोगे एटमोस्फेयर में बहुत सारा मॉइस्चर भरा हुआ है। ठीक है, यानी एटमोस्फेयर क्या होता है? ह्यूमिड होता है। ह्यूमिड बोलने का मतलब एटमोस्फेयर में वाटर वेपर मौजूद होता है। ठीक, तो हम क्या बोलते हैं? किसी भी टेम्परेचर पे क्या होता है? वाटर का लिक्विड से वाटर का वेपर में एक ट्रांजिशन होता रहता है, इसको बोलते हैं वेपराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, और हमको पता है कि जो जो वेपर बनता है, जो जो गैस में जाएगा, हर गैस का अपना क्या होता है? प्रेशर होता है। हर गैस का अपना एक प्रेशर होता है। तो वाटर वेपर का जो प्रेशर होता है ना, उसको बोल सकते हैं पी ऑफ H2O, प्रेशर ऑफ H2O। तो वाटर वेपर का जो वेपर प्रेशर होता है उसी को बोला गया है एक्वस टेंशन। यानी वाटर वेपर का जो प्रेशर होता है ना, उसको बोला गया है एक्वस टेंशन। उसको क्या बोला गया है? एक्वस टेंशन। ठीक है, ये आपको एक टर्म है, आपको ध्यान देना इसी को। यानी जब भी एक्वस टेंशन वर्ड यूज किया रहेगा, मतलब आपके सिस्टम में वाटर वेपर है और उस वाटर वेपर का प्रेशर को बोला गया है एक्वस टेंशन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है सिर्फ टेम्परेचर पे। ठीक है, डिपेंड किस पे करता है? ओनली टेम्परेचर पे। वेपर प्रेशर डू नॉट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया। ठीक है, या सरफेस कैसा उसको डिपेंड नहीं करेगा, बस डिपेंड करता है ओनली टेम्परेचर पे। तो आप लोग को जिसको सॉल्यूशन मैंने पढ़ा दिया हो उसको बच्चे क्लियर होना चाहिए। वहां पे मैंने इसे प्रूफ किया था, नीचे का जो इक्वेशन उसको वहां प्रूफ किया था। बाकी क्लास 11 वाले आप लोग को पढ़ाया नहीं हो अभी तक हमने चीज। ठीक है, तो आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा एक इक्वेशन, एक चैप्टर का इक्विलिब्रियम, उसके बाद इसको बता दूंगा इस इक्वेशन को। अभी इसे छोड़ देना। तो अभी के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ, वाटर क्या हुआ दिशा? सर नहीं सर, ठीक है सर, वो बाद में ये वाला इक्वेशन पढ़ाएंगे तो हम लोग करेंगे। हाँ, इससे बेस्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये तो मेरे बस नोट्स में एडेड है, इससे बेस्ट क्वेश्चन नहीं होगा आपके चैप्टर में। ठीक है, ये जो इक्वेशन होगा, ये इक्वेशन बेसिकली हमको पढ़ना होता है। क्लास 12 का चैप्टर सॉल्यूशन है, उसका पढ़ना होता है, और एक इक्विलिब्रियम चैप्टर क्लास 11 में। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करेंगे, तो उसमें बता देंगे इसको कैसे हम ड्राइव किए हैं। ठीक है, इक्वेशन अभी के लिए बस याद कर लो कि वाटर वेपर का जो प्रेशर होता है उसको बोला गया, उसी को बोला गया है एक्वस टेंशन। उसी को बोला गया है एक्वस टेंशन। और जो वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो डिपेंड सिर्फ करता है ओनली टेम्परेचर पे, वो डिपेंड करता है ओनली टेम्परेचर पे। बस इतना याद रखना। ध्यान देना, अगर मान ले कि एक सिस्टम में एक गैस ए है, ठीक है, और वाटर वेपर भी है, ठीक है, तो क्या होगा? तो अगर आपको क्या मिलेगा? पी टोटल दिया रहेगा क्वेश्चन में, पी टोटल क्वेश्चन में दिया रहेगा। और एक्वस टेंशन जो है ना, अगर दिया रहेगा मतलब क्या है? आपको वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, यानी पी टोटल क्या होगा? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ H2O मिला के होगा, क्योंकि वाटर का वेपर भी मौजूद है। और वाटर का वेपर प्रेशर जो होगा उसी को बोला गया है AT। AT मतलब एक्वस टेंशन। तो PT इक्वल टू क्या होगा? PA प्लस AT। तो अगर हमको PA निकालना है, यानी प्रेशर ऑफ गैस A निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? सिंपली करना पड़ेगा, PT में से AT माइनस करना पड़ेगा। यानी अगर आपको एक्वस टेंशन, अगर मान लो कोई गैस A दिया, बोला कि नाइट्रोजन आपके सिस्टम में है, आपको बोला जाए कि इस सिस्टम का टोटल प्रेशर 100 ATM है, 100 ATM है, और इसका एक्वस टेंशन दिया हो 10 ATM। बोला जाएगा नाइट्रोजन है इस सिस्टम में, इस सिस्टम में नाइट्रोजन है, और टोटल प्रेशर 100 ATM है, और एक्वस टेंशन 10 ATM है। एक्वस टेंशन अगर वर्ड यूज कर देगा, इसका मतलब सिस्टम में वाटर का वेपर भी मौजूद है। अगर एक्वस टेंशन का वर्ड है सिर्फ यूज कर दे क्वेश्चन में, इसका मतलब अगर सिस्टम में वाटर वेपर भी है, तो आपका जो टोटल प्रेशर होगा उसमें आपका N2 का ही प्रेशर होगा, प्लस वाटर का वेपर प्रेशर भी होगा। तो
अगर आपको N2 का वेपर प्रेशर निकालने के लिए बोलेगा तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल प्रेशर से एक्वस टेंशन को माइनस करना पड़ेगा, तभी आपको N2 का मिलेगा। तो आपका टोटल प्रेशर कितना 100 है, एक्वस टेंशन कितना मारे थे 10 माना गया, तो N2 का प्रेशर कितना मिलेगा 100 - 10, ठीक है। तो एग्जांपल ये था, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, मैं उसमें लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा। मैं बोल क्या रहा था, मैं केस ले रहा था कि मान लो एक सिस्टम दिया हुआ है और कुछ बोला नहीं है, उसमें सिर्फ N2 बताया गया क्वेश्चन, और बोला कि पी टोटल दिया हुआ है 100 ATM, और बोला गया 80 मतलब एक्वस टेंशन है 10 ATM। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया होता है 80 देने का मतलब ही हो जाएगा कि सिस्टम में कहीं ना कहीं वाटर का वेपर भी मौजूद है, ठीक है। तो बोलेगा P ऑफ N2 क्या होगा, P ऑफ N2 क्या होगा, तो P ऑफ N2 क्या होगा, तो सिंपली क्या करना है, P टोटल में से 80 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर का वेपर प्रेशर है उसको माइनस करना पड़ेगा, तभी तुमको N2 को मिलेगा। तो P टोटल 100 है और 100 से माइनस हमको 10 करना पड़ेगा, 80 मतलब एक्वस टेंशन, तो N2 का प्रेशर हो जाएगा 90 ATM। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन रहता है, बस आपको ये दोनों दे देगा और बोलेगा N2 का प्रेशर निकालो, तो ऐसा सोच सकते हो आप, ठीक है। 80 मतलब सिस्टम में कहने के वाटर का वेपर प्रेशर मौजूद है, ठीक है। इतना क्लियर रहेगा बच्चा लोग? Yes sir. हाँ सर। ठीक है, ध्यान देना, एक आपके पास नीचे में 2 क्वेश्चन दिया, उसको आप सॉल्व कर लोगे। इस सिस्टम में आपका H2N2CH4 दो मोल लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, 2 मोल लिया हुआ है, ठीक है। नहीं सॉरी, H2 का 2 मोल है, N2 का 2 मोल है और CH4 का 1 मोल है, ठीक है। बोला गया इनका प्रेशर का रेशियो बताओ, ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, जो प्रेशर का रेशियो होता है उसके मोल के रेशियो में चलता है, उसके मोल के रेशियो में चलेगा। तो प्रेशर का रेशियो उसके मोल के रेशियो में चलेगा, तो क्या होगा 2:1 के रेशियो में चलेगा, ठीक। वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो बोला गया है कि यहाँ पे आपका मीथेन और H2 दोनों का वेट परसेंट इक्वल है, ठीक है, दोनों का इक्वल वेट लिया गया है, ठीक है। तो बोला गया उनका प्रेशर का रेशियो क्या होगा निकालना आपको, या आप निकालोगे थोड़ा सा। क्वेश्चन क्लियर आप लोग को? मीथेन है प्लस H2 है, ठीक है। मीथेन H2 है, दोनों का इक्वल वेट है, इक्वल वेट परसेंट है, जितना वेट H2 का हो उतना ही वेट क्या वेट है CH4 का, तो दोनों का प्रेशर का रेशियो बताओगे। क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करोगे। बनेगा क्वेश्चन पे, चलो आपसे सर 1:8 आ रहा है। हाँ ठीक है, Sir 1:8. ठीक है 1:8 रहेगा, सर 1:8 आया। ठीक है। दोनों का इक्वल वेट परसेंट था, कुछ वेट मान लेना दोनों का, उसको मोल में चेंज कर लेना, और जो मोल का रेशियो होगा वही प्रेशर का रेशियो होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बस मुझे याद दिला देना। तो आप लोग को आज के लिए इतना खत्म होता ठीक है सर। ठीक है बच्चे लोग, थैंक यू सर। ठीक है अभी गुड नाइट सर। गुड नाइट।